तो बाबा भी खुश हो रहे होंगे, यूं कह रहे होंगे हमारी हम जींस भी डांस करती है। बहुत बढ़िया। दिल में उमंग उत्साह हो तो व्यक्ति आत्मा क्या से क्या नहीं कर सकती। देखो इतना जज्बा है एकमात्र शक्ति के अंदर भी कि ऐसे मकान खुला था रोड पर, बच्चा जो है दौड़ गया, गाड़ी आ रही थी उसके नीचे दब गया। मात्र शक्ति के अंदर इतना दम है कि उसने कार का वो हिस्सा उठा दिया। देखो कभी जिम नहीं जाते आप सभी, ठीक है, घर के कार्य व्यवहार करते हैं, परंतु इतना जज्बा हमारे अंदर कि अपने संतान को बचाने के लिए उस कार के पिछले हिस्से को भी उठा दिया और बच्चे को बड़े आराम से निकाल लिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे परमात्मा पिता की याद में ऐसे ऐसे करतब दिखाने वाली ऐसी ऐसी मात्र शक्तियों को परमात्मा पिता भी सलाम करता है। इसलिए ये मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, परमात्मा पिता के विषय में तो हम सुनते ही हैं और आज तो हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अभी रास मंडल जो है फिर भी होगा कार्यक्रम के बाद भी, परंतु जो हमारे काम आने वाली बातें हैं वो हम थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि चलते चलते ज्ञान में चलते चलते हमारे अंदर कितना परिवर्तन होता है, ताकि लोग दूसरे ये ना कहें, हम अपने अंदर देखें, सोचें कि मेरे व्यवहार से कोई और दुखी तो नहीं होता है। मैंने कितना परिवर्तन किया है कि मैं अपने आप को भी खुश रख सकूं, सुखी रह सकूं और दूसरों को भी खुशी प्रदान कर सकूं। ये छोटे छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें खुशी प्रदान करने वाली हैं, परंतु ये थोड़ी देर की खुशी थी और परमात्मा की याद वो 24 घंटे की खुशी हमें देती है। परंतु जो हमारे मन के अंदर चल रही नकारात्मक भावनाएं हैं वो हमसे गलत कार्य कराती रहती हैं, और वो गलत कार्य ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें समझना है कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो कौन कौन सी। सबसे पहले ईर्ष्या। हमारे बीच में छोटे बच्चे अभी बैठे हैं क्योंकि बाकी सब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए चले गए हों, लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो जला करके राख कर देती है। केवल राख बचेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर लकड़ी की अलमारी या लकड़ी का कोई सामान हो उसमें घुन लग जाए तो वो उसको सारे को खा देता है और वो किसी काम की रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी खोखली हो जाती है। ठीक इसी तरह से ईर्ष्या जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जब वो लकड़ी को खा जाती है और जला करके राख कर देती है, क्या हमारा जीवन खोखला नहीं होगा? होगा ना। कब आती है ईर्ष्या? जब दूसरों से हम अपनी तुलना करते हैं। शादी में जाएंगे तो यही देखेंगे कि भाई मैंने किसी से कम तो नहीं पहन रखा है। अपना जो हम तुलना करते हैं दूसरों से करनी शुरू कर देते हैं। मुझे बोलना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब जन्म लेते हैं हम और जब बढ़ते चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बीच में कोई भी बोले नहीं तो क्या, सुनते रहें, क्योंकि आज हमने जो नकारात्मक भावनाएं समझनी है और उनको आज परमात्मा पिता को गिफ्ट देकर जानी है। जन्मदिन है तो गिफ्ट देते हैं ना, तो भगवान क्या मांग रहा है? 5 खोटे सिक्के तो मांग रहा है। वो 5 खोटे सिक्के नकारात्मक भावनाओं में से कौन कौन से हैं, अपने आप जज कीजिएगा और फिर यहाँ छोड़ करके जाइएगा, माने बाबा को समर्पित करके जाइएगा। तो ईर्ष्या के कारण अगर ये बात हो गई कि सबने इतने बढ़िया बढ़िया पहन रखा है और मेरा तो बहुत ही सिंपल सा है, तो क्या होता है, वहां धीरे धीरे ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और उस ईर्ष्या के कारण हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं, जैसे हीन भावना, रूठना, जिद्दीपना, क्रोध, लोभ और जो दुख है, जो बारीकी की चीज है, बारीकी की जो दुख है, फिर हम क्या करते हैं, बदले की भावना, वो भी उसका भी प्रारूप हमारे अंदर आ जाता है। परंतु ईर्ष्या कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी। आप कभी आगे बढ़ सकेंगे जब दूसरों को आगे बढ़ाएंगे।
ईर्ष्यावश उनको पीछे रखने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारे भारत देश की एक खासियत है कि कोई भी जब ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है या ऊंचाई को छूता है या धन माल उस पर आता है तो कोई ना कुछ टांग जो है वो खींचता चला जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं पर दूसरों के सुख से दुखी है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत देश में विश्व के अंदर जितने सारे देश हैं उनमें से एक देश में प्रदर्शनी लगनी थी, वो भी केकड़ों की। अब वायुयान के अंदर भारत देश के प्रतिनिधि भी गए हुए थे एक ड्रम के अंदर उन केकड़ों को लेकर के, और अन्य देशों के भी जो प्रतिनिधि थे वो भी सब अपने अपने ड्रम में केकड़े लेकर के आए हुए थे। तो सभी ने देखा कि भारत का जो जार है, ड्रम है, उस जार का ढक्कन जो है वो नहीं लगा हुआ है, वो खुला पड़ा है। तो लोग विदेशी आपस में बात करने लगे, अरे भाई ये देखो, क्योंकि उस पर ड्रम पर लिखा था ना भारत, ये है भारत देश ऐसे लिखा हुआ था। अलग अलग देश, स्पेनिश देश, इटालियन है, भूटान, नेपाल, सब जो है ना अलग अलग उस ड्रमों पे लिखा हुआ था, पर बाकी सबके ढक्कन लगे हुए थे। तो वो आपस में बात करने लगे कि देखो भारत का जो ड्रम है, ये जार है, इसका तो ढक्कन ही नहीं लगा रखा है, इसने मुंह खुला पड़ा है। इतने ये प्रदर्शनी तक पहुंचेगा, इतने तो सारे केकड़े निकल करके भाग जाएंगे। तो उनमें से किसी ने भारत वाले को कहा, अरे भाई ये तो तेरे सारे केकड़े निकल जाएंगे, तेरी क्या कमाई होगी जो इतनी मेहनत करके ले जा रहा है। तो भारत वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि भाई ये भारत के केकड़े हैं, भारत के केकड़े। जब वहाँ मनुष्य एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, ये तो केकड़े हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जब कोई केकड़ा ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे वाला केकड़ा चढ़ते चढ़ते की टांग पकड़ लेता था, उसको नीचे खींच लेता था। तो सारे देख करके हैरान थे, क्योंकि ये तो भारत देश की खासियत हो गई है कि कोई भी ऊपर चढ़ता है और उसकी टांग पकड़ करके नीचे पीछे खींच लेता है। बताओ आगे कैसे बढ़ेंगे। कहते एक भी केकड़ा इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये ईर्ष्या जो है वो हमारे जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। लेकिन ये पाप है क्या पुण्य है? क्या है? पाप करना चाहते हो? बोलो, पाप करना चाहते हो? हमें क्या करना है? पुण्य करना है। पुण्य करने के लिए दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ठीक है। ये जो ईर्ष्या है, भीतर की बात जो है, जो जख्म लग जाते हैं, जो सदियों सदियों की बात याद रहती है, उसकी बजाय किसकी याद दिल के अंदर समाई हुई हो? मालूम तो है पर अमल करने की बात है। ठीक है ना, मालूम तो हमें है ही। दूसरी बात, रूठना पर, जिद्दी पर। बहू चाय लिया, लगा दिया आधा घंटा, क्या बात होगी? हाँ, मैं रूठ गई तो ऐसा बोला, रूठने पे ऐसा बोला, मैं तो छिक गई, तू ही ले। चाय ठंडी हो गई है, इतनी देर में बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहा जाता है? रूठने से भाग्य दूर चला जाता है। हमारा जिद्दीपन जो हमें मिलने वाला होता है वो भी हमसे दूर चला जाता है। तो खुद से रूठना, अभी किसी भी चीज से रूठना माना अपने भाग्य से रूठना। मुझे छोटी सी बात याद आ गई। एक बार दो बेटे थे एक माँ के, राम और श्याम। अब राम जो था वो थोड़ा दुबला पतला था पर बड़ा था, और वो संयमी भी था, अच्छा था, चरित्रवान था, सबका कहना मानने वाला था। और जो श्याम था वो थोड़ा मोटा था तो लंबा वो भी, पर मोटा था और गुस्सा था, बहुत गुस्सा आता था उसको। तो एक दिन पढ़ाई करने के लिए उनको पास के गांव में, जैसे सफीदो, पानीपत ऐसे जाना पड़ा। लेकिन उस समय की बात है जब व्हीकल्स नहीं थे, इतने गाड़ियाँ इत्यादि इतनी चलती नहीं थी। तो क्या हुआ
कि उसकी माँ ने उनको टिफिन पैक करके दिया कि बेटा शाम हो जाएगी, जब तुम वापस आओगे तो भोजन जो है वो आप अपने साथ ले जाओ, खाना वहां जा करके खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो बस स्टैंड जैसे किसी शेल्टर के नीचे बैठते हैं, वहां वो बैठे, 1 घंटा इंतजार किया, 1.5 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, पर कोई भी व्हीकल जो था नहीं मिला। बहुत सारी सवारियां खड़ी थी, किसी जो घर से कोई आए हुए थे वो वापस चले गए, साइकिल पर चले गए, कोई मोटरसाइकिल पर चले गए हैं, कोई बुकी इत्यादि आई तो वो उसमें चले गए। चलते चलते इसी तरह से अब हम 3 जने रह गए, राम और श्याम और एक बंदा और। लेकिन अभी आधा पौना घंटा और इंतजार में थे वो, लेकिन कोई भी व्हीकल अभी आया नहीं। दोपहर हो गई, उनको लगी भूख, तो कहने लगे कि चलो भाई खाना खा लेते हैं। जब दोनों भाइयों ने टिफिन खोला तो राम के टिफिन में 3 रोटी मिली और श्याम के टिफिन में 2 रोटी मिली। तो श्याम ने देखा और अपनी माँ से रूठ गया, मेरी माँ ने ये क्या किया, कम से कम मेरे को भी 3 रोटी दे देती। अब दिया क्यों था, क्योंकि माँ तो ये समझती है, हर एक की बात समझती है कि भाई इसकी बुद्धि चल जाएगी, थोड़ा पढ़ाई में लग जाएगा, खाता इतना है तो थोड़ा सेट हो जाते। लेकिन उसको तो देख करके गुस्सा आ गया कि राम को 3 रोटी क्यों दी और मुझे 2 रोटी क्यों दी। लेकिन वो उनका तो आपस में झगड़ा चल ही रहा था अभी, कि जो तीसरा व्यक्ति पास में खड़ा था उसने भी कहा भी मुझे भी भूख लगी है, क्या तो मुझे खाना खिला सकते हो। देखो एक परिस्थिति। और अब और श्याम सोचने लगा, पहले टोटा पड़ रहा है तू और आ जाएगा। उसने कह दिया भी हमारे पास उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, राम तो चुप था, श्याम ने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोचने में देर लग गई। अब 1 मिनट किसी को लगे, अगर मैं आपसे बात करूं और आप मुझे जवाब ना दें तो मैं कितनी देर इंतजार करूंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। तो लेकिन वो व्यक्ति भी संयमी था, धैर्यवान था। उसने ये कहा, क्योंकि भूख जो है ना उठती नहीं है कहीं। जब भूख लगी तो उसने ये कहा कि तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं तुम्हें 5 अशर्फी दूंगा, चांदी की 5 अशर्फी दूंगा। 5 अशर्फी सुनते ही कहाँ भूख लग रही थी किसी को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मिल बांटकर खाना खा लेते हैं। अब राम के पास 3 रोटी और श्याम के पास 2 रोटी, तो बंटवारा भी कैसे करें। तो उस व्यक्ति ने लगाया कि अगर तीनों ने सोचा विचार किया अभी किस तरह से दी जाए, भाई 2 रोटी तो 1 रोटी बचेगी, आधी आधी करेंगे तो 2 उस पर हो जाएगी, 1.5 उन पे हो जाएगी, 1 पे 2.5 हो जाएगी, इस तरह से मना काम होना था। तो उन्होंने क्या किया, हर एक रोटी का, देखो पहले तो ये बताइए कि राम के पास 3 रोटी और श्याम के पास 3 रोटी, कितनी रोटी हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। पैसे तो बतेरे गिन लेते हो बढ़िया, फटाफट 500 के, 10 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, फटाफट गिनते हो। रोटी नहीं पता कितनी होती, 3 और 2 5 रोटी हो गई। तो 5 रोटी में वो 3 में बंटवारा कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया, हर एक रोटी का 3-3 टुकड़ा किया, हर एक रोटी का 3 टुकड़ा किया। जब 3 टुकड़े किए तो 5 में कितने हो गए, 15, और 15 टुकड़े तीनों में बंटने से तो कितने हो गए, 5 टुकड़े आराम से आ गए। जब 5 टुकड़े खाए तो सबको आनंद आ गया, माना भूख थोड़ी मिट गई। अब उसने क्या किया, 5 अशर्फी जो थी वो दे दी, 3 दे दी राम को, 2 दे दी श्याम को। फिर रोड़ा पड़ गया। श्याम कहता है, पहले तो माँ ने रोड़ा भाई वो किया मेरे साथ है, भाई उसने भी मेरे को 2 दी, कहते हैं मेरे को आधी और दे अशर्फी, आधी अशर्फी और दे। श्याम कहता है, राम कहता है भाई घर चले जाएंगे तो तुड़वाओगे इसको, भाई पैसे लेंगे जब इसके तब दे दूंगा, अभी कैसे दूं ना, अभी चाहिए मेरे को, तो बाद में तो मिलना मुश्किल है, नहीं देगी माँ। तो कहने लगे, रूठ गया वो। देखो भाग्य कैसे रूठता है। उसने कहा कि मुझे तो अभी ही चाहिए। तो राम कहने लगा कि अभी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अभी कैसे दूं। तो करते करते वो व्यक्ति जो था वो दूर चला गया, वापिस पास आया कि इनमें झगड़ा क्यों हो गया है। बोले भाई क्यों झगड़ रहे हो।
तो वो कहने लगा कि ये मुझसे कहता है कि ढाई आधी आधी होनी चाहिए, रोटी तो मेरी भी खाई है, तेरी तो खाई ही है, पर मेरी भी तो खाई है, तो ढाई ढाई होना चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा कि क्या मैं करूं सही बंटवारा? बोले हाँ करो। अब जो 3 रोटी थी उसके राम के कितने टुकड़े थे? राम के कितने टुकड़े हुए थे रोटी के? 9 टुकड़े हुए थे। 3 रोटी थी तो एक रोटी का 3 टुकड़ा किया गया, तो 3 दिया 9 हो गया। और शाम के टुकड़े 6, कौन है या 8 5 कौन कर रहा है? 6 टुकड़े हुए, तो टोटल 15 हुए थे। अब शाम ने राम ने अपने में से 5 टुकड़े खाए और उसको कितने दिए? भले व्यक्ति को 4 टुकड़े दिए। 4 5 9 होते हैं, 5 टुकड़े राम खुद खाएगा तो 4 जो है वो उस व्यक्ति को देगा। और शाम ने भी 5 टुकड़े खाए, उसके कितने टुकड़े थे? 6 टुकड़े थे ना। तो 5 जब शाम ने खाए तो 1 टुकड़ा किसको दिया? तो उस व्यक्ति ने 5 अशर्फियां लेकर के 1 अशर्फी दी शाम को, 4 अशर्फी दी राम को। शाम कहता है मैं ना बोलता ना रूठता तो मेरे से वो अशर्फी भी ना जाती। तो एक देखो 2 अशर्फी तो चुपचाप मिल गई थी ना, पर जब शोर मचाया, रूठा, झगड़ा किया तो भाग्य रूठ गए ना। तो कितनी अशर्फी मिली? केवल 1, और राम को 4। तो आपको कितनी अशर्फियाँ चाहिए? कितनी चाहिए? 4। बस 4 मिला के भगवान को कहता है मैं सोने के महल दूंगा और आप 4 अशर्फियाँ मानता हूँ। इसलिए कभी भी अपने जिंदगी के अंदर रूठनापन लाना भी मत। अभी 5 दिन पहले हम श्रीनगर गढ़वाल में थे, वहां पर एक बहन आई, जो बहन रो रही थी। सब जब दुखी होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब हमसे मिले तो उन्होंने अपनी व्यथा हमें सुनाई। हमने कहा क्या हो गया? इतनी सुंदर तो है, इतनी अच्छी बॉडी है, 38 साल की साड़ी है, रो क्यों रही है? कहती कि बहन जी मेरा पति ये कहता है कि मेरे से तेरा खर्चा अब उठता नहीं है, तू अपना देख ले। बात भी ठीक है भाई। हमने कहा कि तुम कितना खर्चा करती हो? बोले बहन जी बेटी कहती है मुझे हीरोइन बनना है, बॉम्बे जाना है, अब इतने महंगे कपड़े पर हाथ रखेगी? कैपेसिटी नहीं है, गुजारा नहीं चलता है। क्या तुम अपनी बेटी को नहीं कह सकती बेटी थोड़ा हल्के वाले पहन ले और बनवा दूंगी, जब पैसा होगा तो तब दे देंगे, ठीक है ना? बेटा कहता है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, उसको भी पैडिंग चाहिए। अब बच्चों की कामना पूरी करने के लिए अगर आप घर में इस तरह से लड़ाई करेंगे तो घर कितने दिन तक चलेगा? आखिर व्यक्ति क्रोधित होकर के क्या कहेगा? यही कहेगा ना अब तेरा खर्चा मेरे से नहीं चलता है। घर को चलाने के लिए हमें पता है कि आप सभी मातृशक्ति क्या क्या उपाय करती हैं, लेकिन